Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha, and in today's 10 minutes a day series, we are going to discuss right to appropriation and right of assignment. So, सबसे पहले appropriation की बात करते हैं. So, see, there's a person who comes to the bank और वो बैंक में 10,000 रुपीज देता है और वो बोलता है कि ये जो 10,000 रुपीज है ये मैं अपने लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कर रहा हूँ एंड ही लीव्स इमीडिएटली. अब जब बैंक वाले चेक करते हैं देन दे सी दैट दो लोन चल रहे हैं, लोन ए एंड लोन बी. अब वो पर्सन तो स्पेसिफाई करके ही नहीं गया कि लोन ए का पैसा दे के गया वो या लोन बी का पैसा दे के गया. इवन दो बैंक वालों ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, दे वर अनेबल टू गेट अ होल्ड ऑफ हिम. इस केस में बैंक के पास राइट है कि वो अब इस 10,000 रुपीज को कैसे यूटिलाइज करें, ए लोन के लिए बी लोन के लिए उनके पास डिस्क्रिशन है. तो क्या टोटल डिस्क्रिशन है, कैसे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, चाहे लोन या लोन ई बी, लोन ए या लोन बी में. ऐसा नहीं होता है. देखो, एप्रोप्रिएशन होता है एक्ट ऑफ अप्लाइंग अ स्पेसिफिक पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर टुवर्ड्स अ रीपेमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डेट. तो देखो, सबसे पहले बैंक वाले ऑर्डर ऑफ टाइम में देखेंगे. अगर लोन ए पहले ड्यू है तो लोन ए की तरफ वो 10,000 रुपीज जाएगा. अगर लोन बी की तरफ ड्यू है तो बी की तरफ वो पैसा जाएगा पहले. लेकिन अगर दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों सेम स्टैंडिंग के लोन्स हैं, उसमें क्या करना है, सबसे पहले बैंक 10,000 रुपीज में से पैसा यूटिलाइज करेगा इंटरेस्ट की तरफ. मान लो ए लोन का जो इंस्टॉलमेंट है वो है 6,500 रुपीज प्रिंसिपल एंड 1,500 रुपीज इंटरेस्ट, और बी लोन है 5,000 रुपीज प्रिंसिपल एंड 1,000 रुपीज इंटरेस्ट. दोनों सेम टाइम पे ड्यू हैं, दोनों सेम इंपॉर्टेंस के लोन्स हैं. तो वो यूज करेंगे बैंक वाले 10,000 रुपीज में से 2,500 रुपीज टुवर्ड्स द इंटरेस्ट पेमेंट. बचे कितने? 7,500. ये 7,500 प्रोपोर्शनेटली यूज हो जाएंगे प्रिंसिपल की पेमेंट की तरफ. तो ये जो बैंक का राइट है ये राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन है. दूसरा है असाइनमेंट. देखिए, अगर मुझे लोन चाहिए तो मुझे कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना. कुछ ना कुछ मैं गिरवी रखूंगी, कोई घर गिरवी रखता है, कोई गहने गिरवी रखता है. एक तरीका होता है लोन लेने का अपने राइट्स असाइन करने का. मान लीजिए मैंने आपको 50,000 रुपीज उधार दे रखे हैं. अब आपसे 50,000 रुपीज वापस लेना मेरा राइट है. मैं आपसे 50,000 रुपीज लेने का राइट अगर पर्सन बी को ट्रांसफर कर दूं, यानी कि वो मैं असाइनमेंट कर रही हूँ, अपना जो राइट है मैंने किसी और को असाइन कर दिया. इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट अगर मुझे लोन चाहिए तो मैं अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी बैंक को असाइन कर दूंगी, यानी कि जो बेनिफिट्स मुझे मिलने वाले थे इंश्योरेंस पॉलिसी के मैंने बैंक को असाइन कर दिए. तो असाइनमेंट होता है ट्रांसफर ऑफ राइट्स और बेनिफिट्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. मैं असाइनर हूं और मैंने जिसको ट्रांसफर की, यानी कि अगर मैंने बैंक को ट्रांसफर की तो वो असाइनी है. तो मैं अपने राइट्स और बेनिफिट ट्रांसफर करती हूँ, ड्यूटीज और बर्डन्स नहीं ट्रांसफर कर सकती. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ ट्रांसफर ऑफ राइट्स और बेनिफिट्स एंड कैन नॉट इंक्लूड द ट्रांसफर ऑफ ड्यूटीज, बर्डन्स और डेट्रीमेंट्स विदाउट एक्सप्रेस अग्रीमेंट ऑफ द असाइनी. देखो, बेनिफिट ट्रांसफर करना है वो तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, लेकिन अगर मुझे ड्यूटी ट्रांसफर करनी है, कोई बर्डन ट्रांसफर करना है, वो असाइनी के एक्सप्रेस अग्रीमेंट के बिना नहीं कर सकती. अगर मैं अपना बर्डन आपको ट्रांसफर कर रही हूँ ना, तो आपका एक्सप्रेस रिटन अग्रीमेंट होना चाहिए कि आप मेरा बर्डन अपने सिर पे ले रहे हैं. तो इन इंडिया इट इज लॉफुल टू असाइन chooses an action or actionable claim which are right or beneficial interest in movable property or rights enforceable through legal action. तो इंडिया में आप अपना एक्शनेबल क्लेम किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर जजेस को, लीगल प्रैक्टिशनर्स को, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस को ट्रांसफर नहीं कर सकते. जो असाइनमेंट है वो जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स, ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट ऑफ जस्टिस उनको नहीं कर सकते हो. और ये जब भी ट्रांसफरेबल होता है एक्शनेबल क्लेम, ये रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होना चाहिए जिसे ट्रांसफरर या उसका एजेंट साइन करेगा. ठीक है, मेरा जो राइट है एग्जैक्टली सेम मैं असाइनी को ट्रांसफर कर दूंगी. अपना जितना मेरा राइट है उससे ज्यादा मैं किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकती. अगर मुझे आपसे 50,000 लेने हैं तो मैं 50,000 का ही क्लेम आगे ट्रांसफर कर सकती हूँ, 70 का नहीं कर सकती ना, अपने से ज्यादा नहीं कर सकती हूँ. ओके. An exception exists in the case of assignment of specific funds. In such cases, if there is an agreement between the lender and the borrower that the debt will be paid out of specific fund, the assignment of that fund is not revocable. देखो, normally क्या होता है कि आप अपना rights किसी को transfer कर देते हो.
It means that if the assigner has any counter claims, the assignee's right to receive payments may be subject to those claims. मान लो मेरा आपसे 50,000 लेने का क्लेम है, मैंने बी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब वही क्लेम पे कोई काउंटर क्लेम करने आ जाता है, तो ऑब्वियसली असाइनी का जो राइट है 50,000 पे, वो भी इफेक्ट हो जाएगा कि कोई कहे नहीं नहीं, इस 50,000 पे तो पहले मेरा हक है, आपका नहीं है। लेकिन अगर असाइनमेंट स्पेसिफिक फंड में से हुई है कि ये जो पेमेंट होगा 50,000 का, इस स्पेसिफिक फंड में से होगा, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही बना है, तब कोई और बीच में काउंटर क्लेम नहीं आता है। तो बेसिकली असाइनमेंट में आप अपना हक किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो। जब आप एलआईसी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन लेते हो, तब आप अपनी एलआईसी पॉलिसी असाइन करते हो। जब मेरे जो बुक डेट्स हैं, जो मुझे दूसरों से पैसा मिलना है, अपने डेटर से पैसा मिलना है, उसे भी मैं बैंक को असाइन करके लोन ले सकती हूँ। सो बिफोर कंटिन्यूइंग विद द एमसीक्यू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि हमारा कैब का मास्टर कोर्स लॉन्च हो चुका है। अब तो कैब एग्जामिनेशन की भी डेट भी आ चुकी है, 1 जून से आपका एग्जामिनेशन है। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट अर्ली। तो आप हमारा कोर्स चेक कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस, एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस, नोट्स, टेस्ट सीरीज, सब कुछ अवेलेबल है। तो कैब 75 आप कोड यूज करके 75% अवेल कर सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द असाइनमेंट ऑफ राइट्स एंड चूज करेक्ट ऑप्शंस। Assignment involves transfer of rights or benefits from one person to another and cannot include duties and burdens without the express agreement. तो बिल्कुल सही। आपको अगर किसी को राइट्स ट्रांसफर करने, बेनिफिट्स ट्रांसफर करने, वो तो सामने वाले से बिना पूछे भी कर दोगे, लेकिन अगर बर्डन ट्रांसफर करना है तो सामने वाले का एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना चाहिए। तो पहला बिल्कुल सही है। तो जहां पे फर्स्ट ऑप्शन नहीं है उसको एलिमिनेट कर दो, सी को एलिमिनेट कर दो। एक्शनेबल क्लेम्स सच एज राइट्स एंड मूवेबल प्रॉपर्टी कैन बी असाइन टू जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स एंड कोर्ट ऑफिसर्स। तो ये गलत है। ये हमने देखा था कि आप जजेस, लीगल प्रैक्टिशनर्स को नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो सेकंड जहां जहां पे है उसको हटा दो। ओके। अ रिटन इंस्ट्रूमेंट साइंड बाय द ट्रांसफरर और देयर एजेंट इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। तो रिटन इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही आप असाइनमेंट करते हो, करेक्ट है। And assignee's rights are subject to assigner's counterclaims, meaning the assignee cannot receive benefits beyond the assigner's right. तो जो assigner का right है उतना ही ट्रांसफर होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अगर कोई assigner पे काउंटर क्लेम कर सकता है तो assignee पे भी कर सकता है। अगला है assignment involves a specific fund with an agreement between the lender and borrower cannot be revoked and take precedence। तो जहां पे स्पेसिफिक फंड यूज किया जाता है वहां पे फिर कोई काउंटर क्लेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे सारे स्टेटमेंट सही हैं अपार्ट फ्रॉम सेकंड। सो ए जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था हमारा आज का सेशन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।